आप देख रहे हैं खबर सब तक। हम अभी बेलसन प्रखंड के अंतर्गत आने वाले भंडारी पंचायत में एक गांव आता है जयनगर, वहां हम लोग अभी उपस्थित है कि इस बार जो 2025 में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें ये हमारे साथ जो भी विद्यार्थी है वो बहुत ही बेहतर अंक लाए हैं और हम लोगों को मौका दिए हैं यहाँ आने का। हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि इनका तैयारी किस प्रकार से रहा है कि इन्होंने गांव और प्रखंड का नाम रोशन किया है। हम सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। कितना नंबर है आपका? सर 470। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये तैयारी कहाँ से रह करके कर रहे थे? घर पर रह के कर रहे थे या कहीं बाहर से कर रहे थे? घर पर रह के कर रहे थे। आप बताएं जरा सा कि किस प्रकार से आपका तैयारी रहा, किस प्रकार से आप रणनीति बना रहे थे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सर हम यहीं के गांव के कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे और घर पर ही रहकर पढ़ रहे थे। चलिए, आप कितना देर तक मेहनत करते थे? कोचिंग में जो टाइम आप बिताते थे उसके अलावा घर पे आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर 8-9 घंटा। 8-9 घंटा आप प्रतिदिन पढ़ते थे घर पे आकर के? सर। आपका टाइमिंग पढ़ने का कब कब था, आप बता सकते हैं? सर हम रात को ज़्यादा पढ़ा करते थे, सुबह में कोचिंग था तो इसीलिए रात में पढ़ा करते थे। कोई विषय जिसमें रुचि आपका ज्यादा रहा? यस सर, मैथमेटिक्स। कितना नंबर मैथमेटिक्स में? 98। यस सर। और बहुत अच्छा नंबर होता है 98। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जरा आप बताइए कितने चैप्टर थे? तो वो मैट्रिक का जो NCERT का बुक है उसमें कितने चैप्टर थे? 15 थे। ठीक है, उनके बारे में मैं आपसे कुछ पूछूं? यस सर। और आप बताइएगा कि AP का कुछ फार्मूला जरा बताइए। यस सर, A+n-1 × B। ये किसका फार्मूला? AM निकालने का। यस सर। यानी कि पद जो होता है वो सर। निकालने का। चलिए ठीक है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साइंस में आपका कितना नंबर है? साइंस में 95। आपने बहुत अच्छा करा, जैसा कि आपने कहा कि 470 नंबर हम लाए हैं। यस। आगे आपका क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहती हैं आप? आगे किस प्रकार की पढ़ाई चाहती हैं आप? सर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस में जाना चाहती हैं। यहाँ से आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे आप? साइंस लेना चाहते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडियन पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के संस्थापक लखिंदर शाह जी हो गए। इन्हीं के गाइडलाइन में रहकर के प्रीति कुमारी जिन्होंने 470 अंक ला करके अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है, वो इन्हीं के गाइडलाइन में आकर के इतना बेहतर कर पाई है। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से गाइड किया था प्रीति कुमारी को जो इतना बेहतर नंबर वो ला पाई है। आप सर बताएंगे हमको कि किस प्रकार से गाइडलाइन आपका था इनके तैयारी में किया और बेहतर से बेहतर तैयारी किया इन्होंने और यहाँ तक अपने माँ बाप का साथ साथ आपका और पूरे घर परिवार के साथ साथ अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। तो किस प्रकार से आप इनको गाइड करते थे? सर मेरा नाम लखिंदर शाह है। यहीं पास में ही मेरा स्कूल और कोचिंग दोनों है, जिसका नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर। सर मेरे यहाँ बच्चे को, खासकर प्रीति को और सभी बच्चों को इस बात की आज़ादी थी कि वो घर पर पढ़े और दिन के किसी भी समय किसी क्वेश्चन में त्रुटि होता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा वो किसी भी समय आकर हमसे पूछ सकता है। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम कहीं बैठो और उसके बाद जब भी समय होता था तो जा करके हमसे क्वेश्चन का कंफ्यूजन जो होता है वो दूर किया करते थे। और 4-5 घंटा तो मैं रेगुलर था, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो या इनको हो तो उससे ज़्यादा भी हो जाता था, 5-6 घंटा भी। तो इस प्रकार से गाइडलाइन था। पाबंदी नहीं था कि 2 घंटा में आप चले जाइए, 1 घंटा में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन या हमें कुछ सोल्व करने में समय लगता है तो बैठ करके, इसके लिए अलग व्यवस्था बनाया गया था कि बच्चा बैठ करके वहाँ पर स्टडी करे और जो कंफ्यूजन हो सके। जी सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इनकी जो पढ़ाई को लेकर के ये आपको भी पता चल रहा होगा कि चूंकि आप पढ़ाए हुए हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि किस विषय में इनका रुचि ज़्यादा था, इनका पढ़ाई किस लेवल का था, कितना मेहनत करते थे घर पे, ये जरा बताएं। सर इसका मेहनत तो सभी विषय में था, नहीं ज़्यादातर मैथ में रुचि था। बाकी सभी विषयों में अच्छा ही परिणाम है और घर पर भी अच्छा पढ़ती थी। आगे किस प्रकार से गाइड करेंगे इनको, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहेंगे आगे कि आगे और बेहतर कर सके अपने जीवन में? आगे बेहतर करने के लिए इनके स्वेच्छा के ऊपर, जैसे कि आपको बताई है, उस आधार पर ये पढ़ेगी और हमसे जहाँ भी जिस बिंदु पर आवश्यकता हो या हमारी जरूरत हो तो हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। जी ट्रक ड्राइवर है। ट्रक चलाते हैं जी। ट्रक चलाने के बावजूद चूंकि ट्रक चला रहे हैं लेकिन फिर भी अपने बेटी को पढ़ाने में बहुत ज्यादा वो मदद करते थे? जी बहुत।
वो जब इनका नंबर आया होगा तो कॉल घर पे आया होगा कि हमारी जो लड़की है वो 470 नंबर लाई है, तो क्या बातचीत हुई थी? बधाई दे रहे थे वो? जी बहुत खुश है, कल से बहुत खुश है जी। तो क्या बोले वो? कह रहे थे बेटी जोन चीज आप करती ना सर, जहाँ पढ़ते तहाँ पढ़ावे, जोन चीज चाहते कि हम करे के वो कर, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे वो पिताजी इनके मदद करेंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि ये भले इनके पापा ट्रक ड्राइवर है और इनके माँ गृहिणी है, लेकिन हम बता दें कि पढ़ाई जो है ये किसी बड़े पैसे या बड़े घराना से होना ये जरूरी नहीं है। पढ़ाई शिक्षा जो है इस चीज पर निर्भर करता है कि उनको संस्कार किस प्रकार का दिया गया है, किस मार्गदर्शन में वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं गांव से निकली हुई बच्ची, पापा ट्रक ड्राइवर है, तो पैसे की भी कमी रही होगी, ज़्यादा सुविधा नहीं रहा होगा, गांव में ही पढ़ना पड़ा होगा, क्योंकि पैसे की अगर थोड़ी सी समस्या होती है तो वो बाहर जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते 470 नंबर ला करके ये सिद्ध कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए पैसा बाधा कभी नहीं बन सकता है। प्रीति कुमारी जिन्होंने 470 नंबर लाई है, उनके अंकल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि आप जानते हैं कि इनके पापा एक ट्रक ड्राइवर है तो घर पे नहीं रहते हैं, तो इनका गाइडलाइन इनके चाचा भी इनको गाइड करते रहते हैं। तो हम इनके चाचा से पूछना चाहेंगे कि कितना खुश है आप अपने भतीजी को लेकर के इतना बेहतर नंबर लाई है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अनुमंडल में टॉप की है और मेरे भाई जी बाहर रहते हैं, इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ, किसान हूँ और काम भी करता हूँ, इस सबको देखभाल भी करता हूँ। और जो नंबर लाई है डिफेंस में जाने के लिए जो मन बनाए हुए वो मेरे लिए बहुत उच्च विचार लग रहा है कि ये भारत सरकार के नौकरी डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। कहती है आर्मी में बनूंगा, आर्मी का अफसर बनूंगा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।